तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है रिहान और इन दोनों का कंपैरिजन तो आना ही था क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन आप लोगों को 30,000 रुपए के अंदर में एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन, बेस्ट ऑलराउंडर पैकेज आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके अंदर में आप लोगों को सारी चीजें मतलब कि ज्यादातर चीजें यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट मिल जाती है, मतलब कि एवरेज नहीं बेस्ट मिल जाती है दोनों के अंदर ही। तो शुरू करते हैं कंपेरिजन वन प्लस नोड 4 वर्सेस रियलमी GT 60 5G स्मार्टफोन का। सबसे पहले यहाँ पर बिल्ड की बात कर लेते हैं तो रियलमी वाला स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर वही आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट के बैक मिलता है, पॉलीकार्बोनेट के फ्रेम्स मिल जाते हैं। एंड वहीं पर बात करें नोड की तो वहां पर आप लोगों को पूरा ही स्मार्टफोन मेटल के साथ में मिलता है। दोनों में ही IP65 की रेटिंग एंड डुअल नैनो सिम कार्ड मिल जाते हैं। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को नोड के अंदर 6.74 इंचेस की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। 2150 नीट्स की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस है एंड पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। इसके अंदर प्रोटेक्शन इतनी खास नहीं है इसके अंदर। तो वहीं रियलमी के अंदर मिलती है 6.78 इंचेस की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। एंड यहां पर आप लोगों को 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इससे इन रियल लाइफ अगर आप लोग दोनों ही स्मार्टफोन को एक साथ देखेंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। रियलमी की डिस्प्ले आप लोगों को ज्यादा ब्राइट फील होगी और रियलमी में आप लोगों को प्रोटेक्शन भी अच्छी मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है और नोड में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, रियलमी के अंदर में कर्व डिस्प्ले मिलती है। तो ये एक आप लोगों का सब्जेक्टिव टॉपिक भी हो सकता है, आप लोगों को जोन सी पसंद है वो वाली आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक चीज यहां पर समझ में नहीं आती है, मतलब कि आगे से स्मार्टफोन रियलमी वाला ज्यादा प्रोटेक्ट रहेगा और पीछे से नोड वाला, मतलब कि दोनों स्मार्टफोन को चिपका दे क्या, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को इस सवाल का एक सिंपल सा आंसर जरूर मिल जाएगा इस वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो। अब यहां पर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर परफॉर्मेंस भी सेम मिल जाती है क्योंकि दोनों के अंदर ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4 nm की टेक पर वर्क करता है। इनके दोनों के ही एंटूटू स्कोर्स मतलब कि आसपास ही आते हैं, 1.4 1.5 मिलियन के आसपास एंटूटू स्कोर्स आते हैं। इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा इन रियल लाइफ, इन जनरल लाइफ अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। रैम एंड रोम की बात करें तो यहां पर आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर में LPDDR5X वाली रैम एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलता है। लेकिन हायर वेरिएंट्स के अंदर में दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में LPDDR5X वाली रैम एंड UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलता है। यहां पर भी सेम है, मतलब कि परफॉर्मेंस के अंदर में ओवरऑल आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में अच्छी मिल जाएगी परफॉर्मेंस। बैटरी और चार्जिंग सेटअप की बात करें तो दोनों के अंदर ही 5500 mAh की बैटरी मिलती है। उसी के साथ में नोड के अंदर 100 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड रियलमी के अंदर में आप लोगों को 120 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वही चीज है कि इन जनरल लाइफ अगर आप लोग दोनों ही स्मार्टफोन को साइड बाय साइड अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को एकदम फर्क नजर आएगा, लेकिन वैसे आप लोगों को फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फैशन लॉक का फीचर मिल जाता है। ऑडियो जैक का सपोर्ट दोनों में ही नहीं है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। और दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को नोड के अंदर में 4+6 के अपडेट्स मिलते हैं एंड रियलमी के अंदर में 3+4 के अपडेट्स मिलते हैं। तो अपडेट्स के मामले में यहां पर नोड आगे निकल जाता है। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो यहां पर भी दोनों स्मार्टफोन सेम है क्योंकि दोनों के अंदर ही डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, सोनी LYT600 वाला सेंसर है OIS के साथ में आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। लेकिन सेल्फी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा चेंज मिल जाता है क्योंकि नोड के अंदर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और रियलमी के अंदर में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है OnePlus के अंदर में और IR ब्लास्टर का फीचर और NFC का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की, तो दोनों की ही प्राइसिंग भी सेम है, मतलब कि 8GB 128GB के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन 29,999 के अंदर में मिल जाते हैं, मतलब कि प्राइसिंग भी सेम है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ एक लाइन में आंसर देना चाहूंगा कि आप लोगों को OnePlus Nord 4 लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए वो चीज अगर आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, 1-2 मिनट की वीडियो और है आगे। सबसे पहली चीज OnePlus के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले की प्रोटेक्शन अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन यहां पर क्या आप लोग मुझे बताओगे कि Realme GT 60 स्मार्टफोन के अंदर आप क्या स्क्रीन गार्ड नहीं लगाओगे ना, और उसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी करोगे कि वो गिर ना जाए। और दूसरी चीज OnePlus के अंदर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले मिलती है तो गिरने के बाद टूटने के चांसेस कम रहते हैं, तो मतलब कि एक बैलेंस हो जाती है दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले। और यहां पर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर साइड बाय साइड अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को यहां पर फर्क नजर आएगा। लेकिन इन जनरल लाइफ अगर आप लोग किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को बाहर जाकर सनलाइट में भी यूज करोगे तो आप लोगों को दोनों में से किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी।
फर्क करने के लिए, मतलब कि अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे तो किसी से भी कर सकते हो, S24 से करोगे और ज्यादा कम दिखाई देगी। लेकिन आप लोगों को वो चीज देखनी चाहिए कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए ब्राइटनेस की वजह से, तो वो आप लोगों को नहीं आएगी सनलाइट में भी। परफॉर्मेंस में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बैटरी और चार्जिंग में भी कोई खासा डिफरेंस नहीं है। कैमरास की बात करें तो वहां पर भी कोई खासा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों को सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का ही चाहिए तो आप लोगों को रियलमी की तरफ जाना चाहिए। वैसे रियलमी की तरफ जाने का कोई खासा वहां पर मतलब कि एक पॉइंट नहीं बन पाता है। अगर आप लोगों को मैं अब बताऊं कि वन प्लस के जो एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो फीचर्स हैं जो एक इन जनरल लाइफ आप लोगों को काम आएंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि रियलमी के अंदर में नहीं मिलते हैं। जैसे कि अलर्ट स्लाइडर यहां पर आप लोगों को मिल जाता है, मेटल बॉडी है एंड यहां पर आप लोगों को अपडेट्स ज्यादा मिल जाते हैं, और वन प्लस की ब्रांडिंग भी है। तो मतलब कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं कि आप लोगों को वन प्लस नोट 4 की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है, आप लोगों के क्या है नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर से कीजिए, और नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।